आइए अब रुक कर रहे हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे, लेकिन उनके दौरे से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने लखनऊ स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया, क्योंकि अजय राय ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का विरोध करने का ऐलान किया था और वोट चोरी के आरोपों को लेकर जो सरकार पर सीधा हमला बोला था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। अजय राय के आवास पर पहुंचकर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, वाराणसी और आसपास के अन्य जिलों में भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है। लखनऊ से वाराणसी आने वाले रास्तों पर और टोल नाकों पर अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि कांग्रेसियों को रास्ते में ही रोका जा सके। इस बीच अजय राय ने पुलिस कार्रवाई का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिससे वो पुलिस कर्मियों से बातचीत करते, जिसमें वो नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। तो कांग्रेस बोली लोकतंत्र की आवाज दबा रही है सरकार। अजय राय को नजरबंद किया गया और कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद किया गया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, जिस दौरान अजय राय की तरफ से विरोध करने की खबर सामने आई थी, इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से ये कदम पुलिस की तरफ से उठाया गया, जो जरूरी भी था, कि इस प्रदर्शन की आड़ में कोई संदिग्ध गतिविधि भी हो सकती थी। कोई संदिग्ध शख्स जो है अपने मंसूबों को यहां अंजाम दे सकता था, अपने मंसूबों को, गलत इरादों को अंजाम दे सकता था, और इसलिए इस प्रदर्शन को रोकने के लिए, इस विरोध को रोकने के लिए भी पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि इसमें अब सियासत गर्मा गई है। जब पुलिस नजरबंद करने के लिए अजय राय को पहुंची, तो वहां पर अजय राय ने वीडियो बनाते हुए ये कहा कि लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है सरकार, और दबाई जा रही आवाज, क्योंकि उनको नजरबंद किया गया। वाराणसी दौरे के दौरान अजय राय ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर विरोध करने की बात कही थी, जिसके बाद नजरबंद किया गया है, और इस पर अब पूरे यूपी में सियासत गरमाई हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ हैं अजय राय, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर विरोध जताने की इच्छा जाहिर की थी, वोट चोरी के आरोप लगाते हुए। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद कर दिया गया है, और अपने घर में पुलिसकर्मियों को देखकर जब वो बात कर रहे थे, तो उसका एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में आवाज दबाई जा रही है। वोट चोरी के आरोपों पर मोदी का विरोध करने का ऐलान अजय राय ने किया था। कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ताओं को नजरबंद करने के लिए उनके वहां भी पुलिस तैनात है, उनके घरों के बाहर भी पुलिस तैनात है। तो वोट चोरी के आरोपों को लेकर विरोध करने के लिए वाराणसी दौरे पर जब प्रधानमंत्री आए, तो अजय राय विरोध करने जाने वाले थे, लेकिन उन्हें नजरबंद किया गया है, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने शेयर किया अजय राय ने। खबर पर जानकारी के लिए अमरेंद्र हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। अमरेंद्र, ये जो वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, लेकिन अजय राय ने वोट चोरी के आरोपों के साथ विरोध करने की इच्छा जताई थी, अब उन्हें नजरबंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री हैं, आप विरोध करते, आप कार्यकर्ताओं को लेकर आते, वहां पर अव्यवस्था का माहौल होता, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती, और इस आड़ में कोई अनहोनी हो जाती, कोई घटना घट जाती, फिर क्या अजय राय या कांग्रेस उसकी जिम्मेदारी लेते? नहीं लेते। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रोटोकॉल का पालन कर रही है। इसे अजय राय को समझना चाहिए, ना कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाने चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर मॉरिशस के राष्ट्रपति का ये दौरा था, और उनसे बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को चुना। वाराणसी क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा
वाराणसी को चुना जाना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए भी एक गर्व की बात है कि वहां पर शिखर वार्ता होगी, वहां पर चीजें होंगी। और कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान दूसरे राजनीतिक दलों को भी रखना होगा कि जब कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आए तो उस समय दलगत राजनीति से ऊपर उठ के चीजें होनी चाहिए। तो ऐसे में अजय राय के द्वारा जो ये घोषणा की गई थी इस मामले पर प्रदर्शन करने की, तो कहीं न कहीं उसको लेकर के सवाल तो उठते हैं पारुल जी कि अजय राय ने क्या विचार किया, उनकी पार्टी के क्या निर्देश थे और ये किस हद तक उचित था। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिनके यहाँ पर वाराणसी संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ से सांसद हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना काम किया है और उनको रोकने का काम इसलिए किया गया है फिलहाल। अब अजय राय जो भी कर रहे हैं, राजनीति तो राजनीति है और राजनीति में सबकी बातों को राजनीति की दृष्टि से ही देखना होगा पारुल जी। बिल्कुल, राजनीति की दृष्टि से ही देखना होगा। और इस तरह की जब वो बात कहते हैं तो ये भी समझना जरूरी है कि कांग्रेस और विपक्षी दल कभी भी जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनके किसी भी दौरे को स्वीकार तो करते नहीं है। खैर, मजबूरी भी हो सकती है उनकी। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी के लिए।